नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला के गम्हरिया पंचायत के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसके बारे में अगर आप सुनिएगा, आप विश्वास करिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। यहाँ पे एक 8 माह की गर्भवती स्त्री को बहुत ही बेरहम तरीके से और काफ़ी तकलीफ़ देने के बाद उनका खात्मा कर दिया गया है। बताना चाहेंगे आपको कि जब वो गर्भवती थी और जब 6 महीने की गर्भवती हो गई थी, उनको घर में अकेला छोड़ दिया गया था। अकेले घर में रहती थी, ना उनका कोई इलाज कराया जाता था, ना उनके कोई दवाई प्रोवाइड कराई जाती थी। और आप जानते हैं गर्भवती महिला को देख रेख की, रख रखाव की कितनी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं एक पिता की हालत, आप देख सकते हैं ये पिता कितने लाचार हैं, लगातार रो रहे हैं। आप देख सकते हैं पिता को। चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए। आपको बताना चाहेंगे एक बेटी थी इनके पास और आप सोच सकते हैं इकलौती बेटी का विवाह इन्होंने कितने लाड़ प्यार से और कितने साजो श्रृंगार से किया होगा। जो भी डिमांड था पूरा किया गया था इन लोगों के द्वारा। उसके बाद भी आज इनकी बेटी समाप्त हो गई। सर, आपसे क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या हो रहा था आपकी बेटी के साथ? आपसे कभी बात होती थी आपकी बेटी की? कभी आपको बताती थी? कुछ भी बताती थी यही, अब्बा आप ठीक है ना? तो अब्बा अम्मी को हम बता दिए हैं। हमको बहुत टॉर्चर करता। आपको नहीं कहते अब्बा, हम बात को छिपाते थे, हम छिपाते थे, अम्मी को सब बात कहते थे। अम्मी हमको बताते थे। हम बहुत कुछ देने के लिए तैयार थे, हम घर भी देने के लिए तैयार थे। बेटी आप बोले हम घर भी दे देंगे बेटी के लिए। हम हमारा बेटी है तो संसार है। देख सकते हैं कि ये लाचार भाई की क्या हालत है। आपने एक पुरुष को रोते हुए बहुत कम वक्त में देखा होगा। पुरुष की आंखों में कभी आंसू नहीं आता है। आप देख सकते हैं ये भाई लगातार रो रहे हैं। जब से हम यहाँ आए हैं तब से ये रो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी उनका भाई है, ये भी लगातार रो रहा है। देख सकते हैं आप, इतना बेरहम तरीके से इनकी घर की लड़की को ख़त्म किया गया है कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो लगातार रोते जा रहे हैं। पूछना चाहेंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? शहनवाज आलम। शहनवाज आलम। आपकी बहन थी? हाँ, बहन। आपकी बहन थी। क्यों आपकी बहन को इतना प्रताड़ित किया जाता था? वो लोग दहेज मांग रहे थे। दहेज पैसा मांग रहे थे। हाँ। हम लोग बोले कि जमीन जगह जहाँ पे आप लीजिएगा हम लोग देने के लिए जमीन जायदाद जो सब चीज देने के लिए तैयार देंगे, पर मेरी बहन को सही से रखिए बहन को। चुप 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 चुप। आप देख सकते हैं भाई की क्या हालत है। आप सोचिए, एक भाई के सामने अगर एक बहन खत्म हो जाएगी तो उसकी क्या स्थिति होगी। क्या पूछें हम इस भाई से, क्या पूछें इस भाई से। आप देखिए हर एक लोग, सारे लोगों का आंखों में यहाँ आंसू है, सारे लोगों की आंखें यहाँ पे नम है। एक बहन थी इन लोगों को, आप सोच कर देखिए, एक बहन थी, सबकी लाडली, सबकी दुलारी। मायके में फूल से रखा जाता था बहन को और ससुराल में जहन्नम सा दुख मिला उनको। हर पल नर्क को जी है वो लड़की और आज उनका इंतकाल हो गया है। और उनका वो जो जालिम पति है वो कहता है कि आज हम बहुत खुश हैं कि मेरा मुसीबत टल गया। अगर आपको किसी और से प्यार है, अगर आपको किसी और के साथ रहना है, किसी और से अफेयर है, तो आप क्यों बर्बाद करते हैं किसी और की ज़िंदगी? आपको नहीं करना चाहिए था इनसे शादी। आपको जो पसंद थी आप उनके साथ रहते। आपने एक पूरे परिवार को नाश करके रख दिया। सर, आप लोग क्यों पुलिस का सहारा नहीं लिए सर इस केस में? हम लोग सोचे क्या कि हमको उसका घर बसाना है, हमको बहन का घर बसाना है, उसका घर तोड़ना मान लीजिए घर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे तो मेरा बहन को नहीं रखेगा। इसलिए हम कहे कि नहीं, हम अपना सहमत से हम बहन को बसाना है। इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर। सर, जब लगातार प्रताड़ित किया जाता था, आपकी बहन रोती थी, आप लोग क्या बोलते थे? तो हम कहते थे कि तुम रहो, अभी अकेले को न पुतवाई है और आएगी ना तो उसका सोच अपने ठीक हो जाएगा, तुम धीरे धीरे रहो, नॉर्मल हो जाएगी। अभी फर्स्ट तुम आई है ना, इसलिए उसका हम मथा थोड़ा थी और आने दो, अपने ठीक हो जाए। यही बरम देते देते उसको हम उसको रखें। तो मेरी बहन तब ठीक है, कल के हम रहेंगे। तो हम आते थे तो सब दोषी बहने को दिलाती थी। आपकी बहन खराब है, ये है, बस प्रति बुरा बोलते रहती थी वो। अच्छा, थोड़ी सांवली थी लड़की। अगर लड़की सांवली है तो क्यों विवाह किया आपने? विवाह नहीं करना चाहिए था। 3,75,000 टका दिए थे उसको तिलक में और एगो मोटरसाइकिल थी होंडा SP 125 और सब सामान जितना जो होता है, गोदरेज, फ्रिज, पलंग, फ्री, सब चीज़। क्या बोल रहा था दीदी? एक सेकंड, क्या बोल रहा था?
वो बोल रहा था तुम्हारा माँ बाप, हम मेरे माँ बाप को 3,75,000 रुपया नहीं दे रहा था ना, दे गया ना, तो अभी तक नहीं देता तो हम तुमको छोड़ देते फिर से। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं इन सवालों के साथ कि आए दिन हमारी बेटी बहनों के साथ जो इस तरह की प्रताड़ना होती है, जो उनको सताया जाता है दहेज के लिए, जो उनका खात्मा कर दिया जाता है, आप क्या सोचते हैं इन सभी विषयों के बारे में? क्या होना चाहिए उन जालिमों के साथ जो दहेज के लिए एक लड़की को इतना परेशान करते हैं, इतना सताते हैं? आपको हम इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।